हमारे गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। ये बहुत पुराना है, मतलब बहुत ही पुराना। किसी को याद नहीं, इतना पुराना। इसकी शाखाएं ऐसे फैली हैं जैसे विशालकाय हाथ हों, और जड़ें नीचे लटकती हैं जैसे किसी के डरावने पंजे। रात में यह पेड़ जीवित लगता है, जैसे ये आपको देख रहा हो। बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें इससे दूर रहने की चेतावनी देते थे। कहते थे, अंधेरा होने के बाद यहां बुरी चीजें होती हैं। लेकिन आप जानते हैं ना, जब आप जवान होते हैं तो कैसा होता है। आपको जितना किसी चीज को करने से मना किया जाता है, आप उसे उतना ही ज्यादा करना चाहते हैं। उस पेड़ के आसपास हवा हमेशा अलग तरह से चलती है। ऐसा लगता है जैसे यह कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो। कभी कभी देर रात आपको उससे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दिन के उजाले में भी यह अलग ही लगता है, और रात में खैर तब चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। बरगद के पेड़ के बारे में कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कहानियां समय के साथ और भी रहस्यमयी होती गई हैं। हर कहानी पिछली कहानी से ज्यादा डरावनी। कुछ कहानियां तो इतनी भयानक हैं कि सुनने वालों की रूह कांप जाती है। कहते हैं कि यह बेचैन आत्माओं का घर है। आत्माएं जो इस दुनिया से विदा नहीं हो पाई हैं। ऐसी आत्माएं जो आगे नहीं बढ़ सकती, वे यहां फंसी हुई हैं अपनी अधूरी कहानियों के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि वे उन लोगों के भूत हैं जो आसपास मर गए थे। उनकी आत्माएं इस पेड़ से जुड़ी हुई हैं। दूसरों का मानना है कि वे प्राचीन आत्माएं हैं, जंगल के रक्षक। वे इस पेड़ की रक्षा करते हैं। मेरी दादी नानी मुझे एक जवान दुल्हन के बारे में बताया करती थी। उसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक थी। उसने बहुत समय पहले पेड़ से खुद को लटका लिया था। उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। अब उसकी आत्मा शाखाओं में भटकती है। वह अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है, अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। उसकी कहानी सुनकर हर कोई सिहर उठता है। एक बूढ़े साधु की कहानी भी है। वह साधु बहुत ज्ञानी था। उन्होंने सालों तक पेड़ के नीचे तपस्या की। उनकी तपस्या ने इस पेड़ को और भी रहस्यमयी बना दिया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा पेड़ के साथ एक हो गई। अब वह आत्मा इस पेड़ की रक्षा करती है। गांव के बच्चों की अपनी कहानियां हैं। वे इस पेड़ से बहुत डरते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप आधी रात को पेड़ के साथ चक्कर लगाते हैं तो आपको भूत दिखाई देगा। लेकिन कोई भी इतना बहादुर नहीं हुआ कि कोशिश कर सके। यह पेड़ अपने आप में एक रहस्य है, और मेरे साथ भी ठीक यही हुआ। मैंने भी इस पेड़ के रहस्यों को महसूस किया है। मेरा नाम राहुल है। मैं 16 साल का हूं। एक असाधारण गांव में बस एक साधारण लड़का। मैं ये कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ हूं, लेकिन मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भूतों की कहानियां तो बच्चों के लिए होती हैं, है ना? कम से कम मैं तो यही सोचता था, जब तक कि उस गर्मी की एक रात ने सब कुछ बदल नहीं दिया। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मैं और मेरे दोस्त घूम रहे थे, बहुत बोर हो रहे थे। तभी विक्रम, जो बहुत बड़ा शैतान है, को एक आइडिया आया। चलो आज रात को उस पेड़ के पास चलते हैं। लेट्स गो टू दैट ट्री टुनाइट। हम सब हंस पड़े, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा एक हिस्सा उत्सुक था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। भूतिया पेड़ का विचार मुझे परेशान करता रहा। क्या होगा अगर कहानियां सच हों? क्या होगा अगर सच में भूत हों? मैं करवटें बदलता रहा। आखिरकार मैंने एक फैसला कर लिया। मुझे खुद देखना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए मैं बरगद के पेड़ की ओर चलने लगा। मुझे उन कहानियों की याद आ रही थी जो मैंने बचपन में सुनी थी। डर और उत्सुकता का एक अजीब सा मिश्रण मेरे अंदर था। गांव की गलियों से गुजरते हुए मैं सोच रहा था कि क्या मैं सही कर रहा हूं। आखिरकार मैं उस पेड़ के पास पहुंच गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं जानता था मुझे ये करना ही होगा। मुझे सच का पता लगाना था। जैसे जैसे मैं पेड़ के करीब पहुंचता गया, मेरा दिल तेज होता गया। यह दूर से मंडरा रहा था। तारों से भरे आकाश में एक काला साया। हर कदम पिछले से भारी लग रहा था। मेरा एक हिस्सा वापस मुड़ना चाहता था, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ाया। मुझे सच्चाई जाननी थी। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। हवा तेज हो गई। पत्ते अशुभ रूप से सरसराहट करने लगे, मानो पेड़ को पता था कि मैं आ रहा हूं। मैं इसके तने पर रुक गया। ऊपर देखते हुए मैं मुश्किल से ऊपर देख पा रहा था। शाखाएं अपने आप हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। चांदनी में परछाई नाच रही थीं। कोई है? इज एनीवन देयर? मैंने पुकारा। मेरी आवाज छोटी और डरी हुई लग रही थी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा।
मैंने एक गहरी सांस ली और तने को छुआ। यह जीवित सा लगा। छाल मेरे हाथों के नीचे खुरदरी थी। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, हर शाखा चरमराती गई, फुसफुसाहट तेज होती गई। वे हर जगह से और कहीं से भी नहीं आते थे। मैं शब्दों को नहीं समझ सका, लेकिन वे उदास लग रहे थे, खोया हुआ। मेरा दिल धड़क रहा था। आधे रास्ते में मैं अपनी सांसें रोकने के लिए रुक गया। तभी मैंने उसे देखा, हिलने का एक झिलमिलाहट मेरी आंख के कोने से बाहर। मैं इधर उधर घूमा, कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने ऊपर निगाहें महसूस कर सकता था। देख रहा हूं, इंतजार कर रहा है। कौन है वहां? Who's there? मेरी आवाज डर के मारे फट गई। हवा तेज हो गई। ये शाखाओं से होकर गरजा। पत्ते हिंसक रूप से सरसराहट करने लगे। पेड़ का ऊपरी भाग किसी दूसरी दुनिया जैसा था। शाखाएं अजीब आकार में मुड़ी हुई थी। पत्तों ने एक मोटी छतरी बनाई। चांदनी अंदर से छनकर आ रही थी, जिससे भयानक पैटर्न बन रहे थे। हवा भारी लगी, किसी अलौकिक चीज से भरी हुई। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, थकावट से ज्यादा डर से। तभी मैंने उसे देखा, एक छोटी लड़की, शायद 7 या 8 साल की। वह एक शाखा पर बैठी थी, अपने घुटनों को गले लगाए हुए थी। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से। उसने आंसुओं से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। क्या आप मुझे घर ले जाएंगे? विल यू टेक मी होम? मैं बोल नहीं सका, हिल नहीं सका। यह सच था, बहुत ज्यादा सच। भूतों की कहानियां सच थीं। मैं पेड़ के नीचे जागा। सूरज उग रहा था। क्या यह सब एक सपना था? लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं था। याददाश्त बहुत ज्वलंत थी। लड़की का चेहरा बहुत असली था। मैं घर पहुंचा, मेरा दिमाग घूम रहा था। मुझे पता लगाना था कि वह कौन थी, उसे क्या हुआ था। अगले कुछ दिनों में मैं जुनूनी हो गया। मैंने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, बड़ों से बात की, कहानी के टुकड़े जोड़ दिए। लड़की का नाम आशा था। वह 100 साल पहले गांव में रहती थी। एक दिन वह लापता हो गई। उन्हें उसके जूते बरगद के पेड़ के पास मिले। जितना अधिक मैंने सीखा, उतना ही यह सब समझ में आया। आशा खो गई थी। इसे तैयार करने में हफ्तों लग गए। मैंने अपनी जरूरत की हर चीज इकट्ठा कर ली। धूप, मोमबत्तियां, पवित्र धागे। पूर्णिमा की रात मैं फिर से चुपके से बाहर निकल गया। पेड़ के पास पहुंचते ही मेरा दिल तेज हो रहा था, लेकिन इस बार यह डर से नहीं था, यह दृढ़ संकल्प से था। मैंने पेड़ के नीचे सब कुछ स्थापित कर दिया। मोमबत्तियां जलाईं। धूप का धुआं शाखाओं में ऊपर उठ गया। मैंने उन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया जो मैंने सीखे थे। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे हवा झिलमिलाती हुई प्रतीत होने लगी। आशा दिखाई दी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। हर शाखा से आत्माएं निकलती थीं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सभी खोई हुई आत्माएं। सालों से पेड़ में फंसे हुए हैं, दशकों, सदियों। जैसे ही आखिरी आत्मा गायब हुई, कुछ अप्रत्याशित हुआ। पेड़ खुद बदलने लगा। गांठदार शाखाएं सीधी हो गईं। अंधेरा, दमनकारी आभामंडल उठ गया। यह ऐसा था जैसे कोई बड़ा भार हट गया हो। बरगद का पेड़ भूतिया नहीं था, यह एक रक्षक था। यह खोई हुई आत्माओं के लिए एक आश्रय था। मैं वहीं खड़ा रहा, जो हुआ था उससे हैरान था। तभी मैंने अपने पीछे पदचाप सुना। मैंने मुड़कर देखा तो गांव के बुजुर्ग थे। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। हमें पता था कि एक दिन कोई आएगा। We knew someone would come one day. वे किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे जो इस चक्र को तोड़े। आत्माओं को मुक्त करने के लिए पेड़ बुरा नहीं था, यह एक रक्षक था। यह किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो सच्चाई को देख सके, और किसी तरह वह कोई मैं निकला। उस रात ने सब कुछ बदल दिया। यह एक ऐसी रात थी जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए। हर कोई उस रात की घटनाओं से प्रभावित हुआ। बरगद का पेड़ अब डर की जगह नहीं रहा। यह अब एक नई पहचान के साथ खड़ा था। यह आशा का प्रतीक बन गया, दूसरे मौकों का, एक नई शुरुआत का। लोग इसके लिए आशीर्वाद लेने आने लगे, मार्गदर्शन के लिए। यह पेड़ अब एक पवित्र स्थान बन गया था। नकारात्मक ऊर्जा चली गई थी, एक नई सकारात्मक ऊर्जा ने उसकी जगह ले ली थी। किसी जादुई चीज से बदल दिया। यह परिवर्तन अद्भुत और अविश्वसनीय था। मैं भूत मित्र, गोस्ट फ्रेंड के नाम से जाना जाने लगा। यह नाम मुझे गर्व और जिम्मेदारी का एहसास दिलाता था। यह जितना है उससे कहीं ज्यादा अच्छा लगता है, यकीन मानिए।
ये एक अनोखा अनुभव था, लेकिन मैंने अपनी नई भूमिका को गंभीरता से लिया। ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। मैंने आत्मा की दुनिया के बारे में और जाना। ये एक रहस्यमय और आकर्षक यात्रा थी, खोई हुई आत्माओं की मदद करने के बारे में। ये एक नेक काम था। यह हमेशा आसान नहीं था। कई बार चुनौतियां सामने आईं, कभी कभी यह डरावना होता था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन यह हमेशा फायदेमंद होता था। हर अनुभव ने मुझे कुछ नया सिखाया। अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। यह एक अमूल्य शिक्षा थी, जिंदगी के बारे में, मौत के बारे में और उन दोनों के बीच के संबंध के बारे में, उन चीजों के बारे में जो वास्तव में मायने रखती हैं। जीवन का असली अर्थ समझ में आने लगा। मैंने सीखा कि दिखावे धोखा दे सकते हैं। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, कि सबसे डरावना दिखने वाला पेड़ भी एक अभयारण्य हो सकता है। यह पेड़ अब एक सुरक्षित स्थान था।